दोस्तों, बात उन दिनों की है जब देश में क्रिकेट को आज जितनी लोकप्रियता हासिल नहीं थी और इस खेल का एक ही फॉर्मेट प्रचलित था, वो टेस्ट क्रिकेट। भारत में क्रिकेट आज़ादी मिलने के पहले से ही खेला जाता रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला टेस्ट मैच साल 1932 में खेला था। हालांकि उसे जीत के लिए 20 साल का लंबा इंतजार और संघर्ष करना पड़ा। भारत को आज़ादी के बाद पहली जीत साल 1952 में मिली और इस मैच में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को मात दी थी। भारतीय टीम को पहली जीत दिलाने का श्रेय उस वक्त के टीम के कप्तान विजय हजारे को जाता है। इनकी कप्तानी में भारत को यही एकमात्र टेस्ट मैच में जीत मिली। विजय हजारे ने सबसे पहले महाराष्ट्र की तरफ से रणजी ट्रॉफी में 18 साल की उम्र में हिस्सा लिया था। इन्हें उस समय एक सुरक्षात्मक बल्लेबाज की संज्ञा भी दी गई थी। इंग्लैंड के लोग विजय हजारे की बल्लेबाजी से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने यह धारणा रखी थी कि जो स्थान ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट में ब्रैडमैन को प्राप्त है, इंग्लैंड में ग्रेस को प्राप्त है, वही स्थान भारतीय क्रिकेट में विजय हजारे को मिलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रा और आप देख रहे हैं क्रिकेट की। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं महान खिलाड़ी विजय हजारे जी की। भारत का ऐसा क्रिकेटर जिसकी पीढ़ियां भी इस खेल से जुड़ी रही। उनके भाई विवेक हजारे, बेटे रंजीत हजारे से लेकर पोते कुणाल हजारे तक क्रिकेट खेले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विजय हजारे जी की जिंदगी का सफर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। भारतीय क्रिकेटर विजय हजारे का जन्म 11 मार्च 1915 को महाराष्ट्र के सांगली में एक मराठी ईसाई परिवार में हुआ था। इनके पिता एक शिक्षक थे। इनका पूरा नाम विजय सैमुअल हजारे था। सांगली के प्रेस्बाइटेरियन मिशन इंडस्ट्रियल स्कूल से इनकी शुरुआती शिक्षा पूरी हुई। हजारे ने शुरू से ही किताबों से ज्यादा क्रिकेट और फुटबॉल को तरजीह दी। क्रिकेट में इन्होंने मीडियम पेसर के तौर पर शुरुआत की। अपनी बैटिंग और बॉलिंग को सुधारने के लिए इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लेजेंडरी स्पिनर क्लेरी ग्रिमेट से बहुत कुछ सीखा। ग्रिमेट ने इनको बहुत कुछ सिखाया और अपनी बैटिंग पर खास ध्यान देने की हिदायत भी दी। भारत के आजाद होने से पहले साल 1943-44 में उन्होंने द रेड्स के लिए खेलते हुए द हिंदूज के खिलाफ नाबाद 309 रन बनाए थे, जिसमें पूरी टीम ने 387 रन ही बनाए। भारतीय टीम में विजय हजारे हाई क्लास राइट हैंडेड बैट्समैन होने के साथ ही राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर भी रहे हैं। विजय हजारे को टेस्ट क्रिकेट में एंट्री के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा था। इस दौरान जुड़े विश्व युद्ध के कारण उनके क्रिकेट करियर के 10 बेहतरीन वर्ष भी बर्बाद हो गए। साल 1946 में उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ हो रहे मैच में खेलने का मौका मिला, लेकिन इससे पहले साल 1937 से 38 तक इंग्लैंड की लॉर्ड टेनिस की टीम के खिलाफ अनाधिकृत टेस्ट मैचों में ये खेलते रहे। वहीं साल 1945 में ऑस्ट्रेलिया में हुई सीरीज के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों में पहली और तीसरी राष्ट्रीय मंडल टीमों के खिलाफ भी कुल मिलाकर के 17 अनाधिकृत टेस्ट मैच ये खेलते रहे। विजय हजारे ऑलराउंडर के रूप में भारतीय टीम में शामिल हुए थे। इन्होंने 31 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। इसके बावजूद विजय हजारे ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। 22 जून 1946 को इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू मैच खेला था। साल 1946 में हुए इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैचों में विजय हजारे ने पहले टेस्ट मैच में 31 और 34 रन ही बनाए थे। इसके अलावा उन्होंने इस मैच में 2 विकेट भी लिए थे। विजय हजारे भारत के पहले ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने 47-48 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर एडिलेड टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक जमाया था। वे पहले ऐसे भारतीय बल्लेबाज भी बने जिन्होंने लगातार 3 टेस्ट मैचों में शतक जड़कर एक नया रिकॉर्ड कायम किया था। विजय हजारे द्वारा एडिलेड ओवल में सबसे यादगार पारी खेली गई थी। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1946 से 47 की श्रृंखला का चौथा टेस्ट मैच खेलते हुए इस टेस्ट मैच में भारत की पूरी पारी 16 रन से हार गई थी, लेकिन हजारे ने दोनों पारियों में शतक जमाया था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए इस टेस्ट मैच में उन्होंने 116 और 145 रन बनाए थे।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इतने रन बनाने पर विजय हजारे को काफी प्रशंसा भी मिली थी। उनके प्रदर्शन को देखकर लोग यह कहते थे कि विजय हजारे एक ऐसे बल्लेबाज है जो उस समय लिंडवाने और किथ मिलर जैसे गेंदबाज के सामने पूरे विश्वास के साथ बल्लेबाजी कर सकते हैं। उस मैच को आज भी याद किया जाता है। उस समय ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी डॉन ब्रैडमैन कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 674 रन का विशाल स्कोर बनाया था। दूसरी तरफ भारतीय टीम 5 विकेट पर मात्र 133 रन ही बना सकी थी। ऐसे में विजय हजारे ने अपने पार्टनर के साथ 188 रन की मैराथन साझेदारी निभाई, लेकिन पूरे भारतीय टीम 381 रन पर ही बिखर गई। दूसरी पारी में विजय हजारे एकमात्र प्रतिरोध के रूप में उभरे और भारतीय टीम 277 रन पर आउट हुई। भारत में दोनों पारियों में शतक बनाने का श्रेय विजय हजारे को ही दिया जाता है। विजय हजारे की बल्लेबाजी देखकर विपक्षी कप्तान सर डॉन ब्रैडमैन भी अचंभित रह गए थे। विजय हजारे की कप्तानी में भारतीय टीम ने अपना 25वां टेस्ट मैच खेलते हुए साल 1951-52 में तमिलनाडु के चेन्नई स्थित मैदान में इंग्लैंड के खिलाफ पारी और 8 रन से जीत दर्ज की थी। विजय हजारे ने भारतीय टीम की कप्तानी 1951 से 1953 तक की। इस दौरान 14 मैचों में से केवल एक ही मैच भारत जीत सका और यही मैच इतिहास में दर्ज हो गया, क्योंकि यह भारत के टेस्ट इतिहास की पहली जीत थी। इन 14 मैचों में से भारत 5 मैच हारा था और 8 मुकाबले ड्रॉ हुए थे। विजय हजारे सरल और शर्मीले स्वभाव के व्यक्ति थे, जिसकी वजह से वह कप्तान होने के बावजूद भी अधिक चर्चित नहीं थे। भारत ने पहला टेस्ट मैच जीत उन्हीं की कप्तानी में हासिल की थी। हालांकि इस जीत का श्रेय वेनु मांकंड और गुलाम अहमद को उम्दा स्पिन गेंदबाजी के लिए दिया गया। विजय हजारे ने अपने क्रिकेट करियर में कई सारे कीर्तिमान स्थापित किए हैं। साल 1946 से 47 के बीच में बड़ोदरा की ओर से खेलकर होलकर के खिलाफ चौथे विकेट की साझेदारी में 577 रन जोड़ करके विश्व रिकॉर्ड कायम किया था। इसके साथ ही 9वीं विकेट के लिए नगरवाला के साथ में 245 रन का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया था। बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी विजय हजारे ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए कुल 30 टेस्ट मैच खेले और कई रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करवाए। इनका टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजी औसत 47.65 का था। विजय हजारे ने इस फॉर्मेट में 2192 रन बनाए और इस दौरान इन्होंने 60 शतक और 9 अर्धशतक भी लगाए। इनका सर्वोच्च स्कोर 164 रन रहा। विजय हजारे पहले ऐसे भारतीय बल्लेबाज थे जिन्होंने सबसे पहले 1000 रन बनाए थे। विजय हजारे ने 30 टेस्ट मैच में 20 विकेट भी अपने नाम किए। इस दौरान उनका गेंदबाजी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 29 रन देकर 4 विकेट रहा। 1947-48 में ऑस्ट्रेलिया में हुए फर्स्ट क्लास मैच में 5 टेस्ट मैच में इन्होंने 429 रन बनाए। 1948-49 में इन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 534 रनों का योगदान दिया। ठीक इसी तरह अपनी जमीन पर खेलते हुए इन्होंने अपनी टीम को कई बड़ी जीत का तोहफा दिया। 1947-48 में यह मौका था एडिलेड टेस्ट का। यहाँ विजय हजारे की बॉलिंग क्रिकेट जगत में हमेशा के लिए यादगार बन गई। इस मैच से पहले क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन ने अपनी डबल सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया था। वहीं अगले मैच में महज 13 रन के लो स्कोर पर विजय हजारे ने इनका विकेट झटका और बैक टू पवेलियन कर दिया। इंडियन टीम के लिए यह उस समय की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अगर विजय हजारे के प्रथम श्रेणी करियर की बात करें तो इन्होंने 238 मैच खेले। इनमें 58.38 की शानदार औसत से 18,740 रन बनाए। इस दौरान इन्होंने 60 शतक और 73 अर्धशतक लगाए। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में भारत की ओर से पहला 13 शतक वीरेंद्र सहवाग के नाम दर्ज है, जो इन्होंने साल 2004 में पाकिस्तान के खिलाफ मुल्तान के मैदान में जड़ा था। लेकिन भारत की ओर से प्रथम श्रेणी में पहला 13 शतक विजय हजारे के नाम दर्ज है। विजय हजारे ने 21 जनवरी 1940 को पूना क्लब ग्राउंड पर महाराष्ट्र की ओर से खेलते हुए बड़ौदा के खिलाफ 13 शतक लगाया था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब क्रिकेट में लोगों के इंटरेस्ट में बड़ा ठहराव आ गया, उस समय लोगों का रुझान वापस खेल की ओर खींचने का बड़ा श्रेय विजय सैमुअल हजारे को ही जाता है। क्रिकेटर विजय मर्चेंट के साथ मिलकर इस दौरान इन्होंने भारत में क्रिकेट को फिर से जिंदा किया।
इस समय मुंबई स्टेडियम में मैच को देखने उमड़ी भीड़ का नजारा वाकई देखने लायक था। विजय हजारे के आलोचक यह मानते थे कि विजय हजारे काफी धीमी गति से खेलते हैं। साल 1951-52 में उन्होंने अपने पहले दोनों टेस्ट मैचों में शतक बनाया, लेकिन अत्यंत धीमी रफ्तार से। इनके जीवन का सर्वोच्च स्कोर जो 164 रनों का था, उन्होंने 8 घंटे 35 मिनट बल्लेबाजी कर बनाए थे। वहीं मुंबई टेस्ट मैच में 155 रन बनाए जो उन्होंने 5 घंटों में बनाए थे। वो तेज भी खेले, लेकिन अपवाद स्वरूप 1946 में हुए हॉलर के खिलाफ बड़ौदा के तरफ से खेलते हुए उन्हें 288 रन बनाने में मात्र 140 मिनट का समय लगा था। कुछ खेल समीक्षक उनके खेल से काफी निराश थे, लेकिन कुल मिलाकर उनकी तकनीक पर किसी ने उंगली उठाने की हिम्मत नहीं की। इस चलते विजय हजारे अपनी क्रिकेट खेल की तकनीक को लेकर भारतीय क्रिकेटरों के बीच काफी लोकप्रिय भी हुए थे। विजय हजारे प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 50 शतक जड़ने वाले भी पहले भारतीय खिलाड़ी रहे। प्रथम श्रेणी क्रिकेट करियर में इन्होंने 238 मैच में 595 विकेट चटकाए। इस दौरान इनका सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 90 रन देकर 8 विकेट रहा। भारतीय क्रिकेट में दिए गए इनके उल्लेखनीय योगदान को सम्मानित करने के लिए बीसीसीआई ने विजय हजारे के नाम पर साल 2002-03 में घरेलू क्रिकेट में वनडे ट्रॉफी की शुरुआत की। इस टूर्नामेंट में रणजी की सभी टीमें हिस्सा लेती है, जिसे विजय हजारे ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। साल 1960 में भारत सरकार की ओर से उन्हें क्रिकेट में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही जसू पटेल को भी क्रिकेट में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला। ये दोनों ही पद्मश्री से सम्मानित होने वाले देश के पहले क्रिकेट खिलाड़ी बने थे। भारतीय क्रिकेट को यादगार सेवा देने वाले विजय हजारे का लंबी बीमारी के बाद 18 दिसंबर 2004 को 89 साल की उम्र में निधन हो गया। ऐसे तो क्रिकेट खेल में हजारों की संख्या में खिलाड़ी अपनी ख्याति और रिकॉर्ड हासिल कर चुके हैं, लेकिन भारतीय क्रिकेट इन्हें महान खेल और खिलाड़ी के रूप में सदा याद रखेगा। दोस्तों, विजय हजारे जी के एपिसोड में आज के लिए यहीं तक। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।